क्योंकि इन्होंने वो शिक्षाएं, इनके ऊपर माला नहीं डालते हैं। इसके मतलब समझते हो? माला क्यों नहीं डालते इनके ऊपर? बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर डालते हैं, ललाई सिंह यादव के ऊपर डालते हैं, ईवी रामास्वामी नाइकर के ऊपर डालते हैं, ज्योतिराव फूले को डालते हैं, छत्रपति साहू जी को डालते हैं, नारायण गुरु को डालते हैं, माता सावित्रीबाई फूले को डालते हैं, फातिमा शेख को डालते हैं, अवंती बाई, झलकारी बाई, उदा देवी पासी सभी को डालते हैं। लेकिन इनके ऊपर क्यों नहीं बुद्ध की माला क्यों नहीं पड़ती? आपको मालूम है? इसलिए नहीं डाला जाता भाइयों। माला डालेंगे तो उनके ऊपर माला डालते हैं जिनका परिनिर्वाण हो गया। तो इनका क्या हुआ? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है ज्ञान। बुद्ध सिद्धार्थ होकर अगर इनकी मृत्यु होती, परिनिर्वाण होता, तो इनके ऊपर माला पड़ता। सिद्धार्थ ना बन के बुद्ध बने, और बुद्ध कभी खत्म नहीं हो सकते। जब तक ये संसार रहेगा, प्रकट रहेगा, तब तक ये बुद्ध और बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध की शिक्षाएं खत्म नहीं हो सकती। और जब तक ये खत्म नहीं होंगी तो कहीं बुद्ध मरेंगे नहीं, उनकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए मरे हुए परिनिर्वाण के आदमी के ऊपर माला डाली जाती है, और जो कभी नहीं मर सकता उसके ऊपर माला नहीं डाली जा सकती। इसलिए भगवान बुद्ध कभी मर नहीं सकते जब तक ये प्रकट रहेगी, व्यवस्था रहेगी। इसलिए भगवान बुद्ध पर माला हम लोग नहीं डालते, ध्यान रखना। इसलिए माला नहीं डालते हैं कि भगवान बुद्ध का ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता। फूल इसलिए चढ़ाते हैं इनके ऊपर क्योंकि इन्होंने एक हमें जो ज्ञान दिया, धम्म दिया, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, उसके लिए इनको हम सम्मान के तौर पर सम्मान करते हैं। अगरबत्ती धूप बत्ती भी लगाते हैं क्योंकि उन्हें उजाला देने का अप दीपो भाव, उन्हें उजाला देने का अप दीपो भाव, उजाला देने का काम किया। तुम ही सब कुछ करोगे, तुम ही हो तो अपने दीपक। कार्य करता अपने शरीर के जो भी रचयिता कर्मों के जो तुम्हारे साथ हो रहा तुम ही हो। फूल इसलिए और चढ़ाते हैं, फूल एक संदेश देता है कि जिस तरीके से मैं एक पौधे में, वृक्ष में था, वहां से तोड़ने के बाद जिस इष्ट भगवान के पास रखा गया, कुछ देर बाद, समय बाद धीरे धीरे मुरझा करके इस मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो वो संदेश देता है कि ये मनुष्य, तू भी एक बार जिस तरीके से संसार में आया है, जिस तरीके से जब तक मैं इस संसार में रहा तो मैंने खुशबू देने का काम किया, तो जब तक तू संसार में रहे तो खुशबू देने का काम कर, नहीं तो एक दिन भी ये तेरा तो धीरे धीरे शरीर इस मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हम लोग भगवान बुद्ध पर उस पर चढ़ाते हैं। ये संदेश देता है। मोमबत्ती क्या संदेश देती है? ये मोमबत्ती भी हमें यही संदेश देती है कि हे मनुष्य, जिस तरीके से अभी मैं जल रही, जलते जलते खत्म हो जाऊंगी, जब तक तू इस संसार में रहे तू भी उजाला देना का काम कर, तेरा भी शरीर छूट जाएगा। और अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं, अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं, कितनी भी आसपास गंदगी है, और अगर अगरबत्ती लगा दोगे तो वो गंदगी कम हो जाएगी, खत्म हो जाती है। इसलिए तो ये संदेश देता है कि जहाँ भी आप अपने अंदर ये क्वालिटी बनाओ, अगरबत्ती वाली काबिलियत लाओ, जिससे कि तुम जहाँ भी जाओ तो अगरबत्ती जैसे खुशबू देती है, उसी तरीके से तुम लोग भी खुशबू देने का काम करो। वहाँ गंदगी भी अगर है वो भी छिप जाए, ये तुम्हें अगरबत्ती संदेश देती है। बोलो भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। और बोले क्या? हाँ? कुछ लोग मना कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ यादव लोग कितने बैठ रहे? हाथ उठाओ, यादव लोग कितने? नहीं, ठीक, 1 2 3। भैया ये नौछा गड़बड़ कर रहा। समझदार हो आप लोग, समझ सकते हो, हमारी बात खुल के नहीं कह सकते हैं। बाकी देखिए, मेरा गांव और पेरिया ललाई सिंह यादव 3 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा दूर नहीं। कटारा गांव पड़ता है, कटारा गांव लहरापुर हमारा पड़ता है, टिड़वा लहरापुर, और वो पड़ता है कटारा गांव। और ललाई सिंह यादव की जयंती की शुरुआत सबसे पहले
2016 में मैंने ही शुरू की थी। ध्यान रखना यादव जी, किसी ने, यादव ने भी नहीं की थी, शुरुआत करता मैं हूं। इसका वीडियो भी पड़ा है मेरे पास, वहीं चलना है, वहीं चलना है। तो ये इसकी शुरुआत मैंने की और ललन सिंह यादव ने पूरी दुनिया में पहचाने। मैं नहीं जानता था ललन सिंह यादव को। ललन सिंह यादव, मैं नेपाल गया, जब वहां पे एक कानपुर के लोग आए तो उन्होंने जब ललन सिंह के नाम पर सम्मान लिया, यादव जी थे, तब मुझे पता चला कि कटारे के ललन सिंह यादव थे। ललन सिंह यादव की वजह से तब मैंने ललन सिंह को पढ़ा और अध्ययन किया। आज पूरे दुनिया में अगर किसी पहचान यादव समाज में है तो आपको बता दें ललन सिंह यादव की है पूरे दुनिया में। और उसका कारण जानते हो क्या, कि बाबा साहब अम्बेडकर जब नागपुर में दीक्षा ली थी तब ललन सिंह यादव भी लेने जा रहे थे बुद्ध धर्म की दीक्षा, लेकिन उनका स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण वो नहीं जा पाए। जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने चिन्ह बनते लोगों से, भिक्षुओं से दीक्षा ली थी, उसी से ललन सिंह यादव ने दीक्षा ली थी दिल्ली में जाके, जो रामलीला मैदान जिसको आज बोला गया। ये मैं आपको बहुत जानकारी देता हूँ। ललन सिंह यादव ने पाल समाज के रामास्वामी नायकर, ईबी रामास्वामी, जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी, उन्होंने हिंदी, वो तमिल भाषा में लिखी थी, तमिलनाडु के थे पाल समाज के। जब उन्होंने तमिल सच्ची रामायण लिखी तो उसका हिंदी में अनुवाद ललन सिंह यादव ने, आप पढ़िए उनका, ललन सिंह यादव को आप लोग जरूर पढ़िएगा। उन्हें सच्ची रामायण की कुंजी लिखी है। और अगर नहीं पढ़ना आ रहा आप लोगों को, कितने लोगों के पास मोबाइल है टच वाले, सब लोग यूट्यूब खोल लो, सब लोग यूट्यूब, जल्दी माताएं बहनें सब लोग खोलिए। हम तब तक बोलते जाते हैं, फिर बताते हैं, फिर बताएंगे आपको सब ज्ञान कहाँ से मिलेगा, तर्क करने की क्षमता कहाँ मिलेगी, बौद्धिक करने की क्षमता कहाँ मिलेगी, ललन सिंह यादव कहाँ मिलेंगे, ईबी रामास्वामी नायकर कहाँ मिलेंगे। ये सब बहुत चीजें समझने की जरूरत है। आज जब हम ललन सिंह यादव की बात करते हैं तो पाल समाज को बुरा लग जाता है, और पाल समाज की बात करते हैं ईबी रामास्वामी को तो जाटो समाज को बुरा लग जाता है। जब बाबा साहब की बात करते हैं तो बादल समाज को बुरा लग जाता है, प्रजापत को बुरा लग जाता है, क्योंकि ईबी रामास्वामी, संत राम पिये जो थे प्रजापत समाज के थे। देखिए सब महापुरुष के, हर जात के, इतना बढ़िया इतिहास है, इतना संघर्ष किया आप लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, इतना संघर्ष किया कि आप लोग सिर्फ जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते? उसका कारण है क्योंकि इन पाखंडियों ने, आडम्बरियों ने तुम्हें धर्म के नाम पे इतना शोषण कर लिया, ठग डाला कि हिंदू मुस्लिम के नाम से तुम्हारा इतना शोषण किया गया कि अभी करवाते हैं। अगर देखा जाए तो हमें सच्ची बताना, मुसलमान को जो हिंदू कहने वाले लोग हैं, कहते हैं कथाकथित कि तुम हिंदू हो, तुम अच्छा बताओ मुसलमानों के घर में लड़कियां किनकी शादी ज्यादा हो, बताओ। जो हमें कहता है हिंदू है, उन्हें इनकी लड़कियां सबसे ज्यादा, मुसलमानों की यहाँ शादियां होती हैं। पता है आप लोगों को? पता है ना? अब अच्छा एक और बात बताओ, यादव हो गए, प्रजापत हो गए, पाल हो गए, पाथम हो गए, जरा पूछना ये सब लोग हिंदू हैं? हैं हिंदू? अरे काहे ना हिंदू यार, एक ठेकेदार तुम पे कहा तुम हिंदू हो, तुम हाथ हिला रहे हो, नहीं हिंदू। अरे हिंदू है भैया, लेकिन काहे के हैं ये तो समझो, काहे के हैं? इसलिए है, अगर एक कुत्ता आता है एक थाली में खा जाएगा, समझिएगा हिंदू वाले, एक थाली में खा जाएगा कुत्ता, और जरा जाटो जी आप उसके घर में खा के देखना, चलो थाली वो कुत्ते की धो ली जाएगी, लेकिन जाटो जी की, कुशवाहा जी की, मौर्य जी की, शाक्य जी की, यादव जी की वो थाली तुम्हें स्वयं धोनी पड़ेगी। तो वहां पे तुम हिंदू नहीं हो। हिंदू कब हो? अच्छी लगी वो बात तो कर लो, पूरी शौक कर लो, बजा लो, बजा लो। हिंदू कब हो जानते हो? वैसे मैं राजनीति की बात नहीं करता, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? इतने ही शॉर्ट में कब हिंदू हो आप, कब आप? तो देखिए, इसलिए हम लोग हिंदू और मुस्लिम, रही बात मुसलमान की, जैसे ये कहते हैं मुसलमान, तो अच्छा एक चीज बताइए,
ये महिलाएं मेरी बेटियां, बहुत काम की बात है। आप लोगों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, 100-200 वर्ष हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ, आपको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। माताओं बहनों, आप लोग यहाँ से नीचे कपड़े पहन सकती थी, ऊपर के कपड़े नहीं पहन सकती थी। ये व्यवस्था इस भारत में कौन से धर्म में थी बताइए आप लोग? यादव जी कौन से धर्म में थी बताइए आप लोग? पता हो अगर इतिहास पढ़ा हो। ये कथाकथित जिसकी हम बात कर गए इसी में थी कि शूद्र की महिलाएं 6700 जातियां, यानी कि जो जिसमें सभी जातियों हर समाज के लोग आते हैं, इनकी महिलाएं कपड़े नहीं पहन सकती थी। ऊपर वाले ये व्यवस्था इस भारत में थी। और जब ये भारत में व्यवस्था थी तो एक नांगली नाम की महिला थी केरल की, और उन्होंने जो है जब वो नई शादी हुई उसने कहा नहीं, हम कपड़े तो अपने पहनेंगे, ढकेंगे, अपने स्तनों को ढकेंगे, लेकिन अगर स्तन ढक लिए तो कर लगता था। कर समझती हो आप लोग? कर लगता था, वो कर्जा देना पड़ता था उन पाखंडियों को जो पाखंड आज तुम्हारे साथ फैला रहे हैं। यह व्यवस्था भारत में थी, तुम्हारी दुर्दशा थी। जिन देवियों देवताओं को आप लोग पूज रही हो वही आपकी यही दशा किए थे कि आपकी कपड़ा तक नहीं पहन सकते। तो वही लोग जो तुमसे पुजवा रहे हैं, जिन पाखंड ने के नहीं हमारी भौरी नहीं पड़ेगी तब तक हमारी शादी नहीं मानी जाएगी, वही पाखंडी लोग तुम्हें 3 दिन अपने घर में रखते थे। इसीलिए ये व्यवस्था चौथी की चली, 4 दिन अपने घर में रखते थे, शुद्धिकरण करते थे। यह तुम्हारी व्यवस्था थी, तुम्हारी दयनीय दशा होती थी। तो कपड़ा जब नहीं पहन सकती थी तो उन्होंने नांगली ने कहा कि हम कपड़ा पहनेंगे। तो जब कपड़ा पहन के वो पानी भरने गई तो पाखंडी उसके घर आ गई, बोले कि तुमने कपड़ा पहना है, इसके कर देना पड़ेगा तुम्हें। तो उन्होंने जो है कर जो है मांगा, तो उनके पास गरीबी की स्थिति हम लोगों के पास उस समय हुआ करती थी। तो कपड़े जब उन्हें पहने ढके तो उसने कहा नहीं हम दे पाएंगे।